हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो गाइस, कॉमन एरर का डे 5 है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो कमाल का ये सीरीज है। पहला सेंटेंस है, ही इज वर्किंग वेरी हार्डली सो ही विल गेट सक्सेस। अब यहां पर क्या गलती है देखिए। गलती है हार्डली की, ये है गलती। अब कैसे हार्डली गलती है? यहाँ लिखा है वर्किंग वेरी हार्डली। हार्डली जो वर्ड होता है गाइस, कुछ ऐसे समझिए। हार्डली जो वर्ड है, हार्डली एक एडवर्ब है। हार्डली का मतलब होता है कि मतलब मुश्किल से, मुश्किल से, या न के बराबर, न के बराबर। अगर आप कहते हैं कि यार ही ही हार्डली ईट्स वन चपाती, मतलब मुश्किल से वो एक चपाती खाता है। तो हार्डली आप तब यूज करेंगे जब सचमुच बताना कि मुश्किल से वो ऐसा काम करता है यार। लेकिन आप कह रहे हैं कि ही इज वर्किंग वेरी हार्डली, यानी कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो। और यहां ये भी लिखा है कि सो ही विल गेट सक्सेस, यानी कि वो सफलता पाएगा। तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव बात के लिए हार्ड होता है। हार्ड, हार्ड क्या है? हार्ड यहां पर एडवर्ब है। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, बट यहां पर एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और इस हार्ड का मतलब है कि बहुत ही कड़ी मेहनत, मेहनत से काम कर रहा है। वर्किंग वेरी हार्ड मतलब बहुत कठिन। क्या बोलते हैं हार्ड को? कठिन। तो क्या हम बोलेंगे? ही इज वर्किंग वेरी हार्ड बोलेंगे, तब जाकर के करेक्ट होगा। हार्डली बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्लियर है, वर्किंग वेरी हार्ड होगा। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, आप ही के लिए सीरीज है, लाइक कीजिए। ही वेलकम्ड अस हॉटली सो वी आर वेरी मच प्लीज्ड विद हिम। देखिए, अब है कि ही वेलकम्ड अस हॉटली, उन्होंने हमें बड़ा ही हॉटली वेलकम किया, सो हम बहुत ज्यादा खुश हैं उनके साथ। ये हॉटली गलत है गाइस, ये हॉटली गलत है। हॉटली क्यों गलत है? क्योंकि हॉटली जो वर्ड है, HOTLY, हॉटली। अब हॉटली होता क्या है? एडवर्ब होता है। अब हॉटली का मतलब होता है गुस्से से, गुस्से से। तो क्या उन्होंने हमें गुस्से से वेलकम किया और हम बहुत खुश हैं इसके लिए? तो गलत हो गया भाई। गुस्से से तो वेलकम नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? गुस्से से क्या हो सकता है कि उसने, मान लो कि उसने डिनाई कर दिया। ही डिनाइड, ही डिनाइड, ही डिनाइड हॉटली हो सकता है भाई। हॉटली मना कर दिया उसने, डिनाई कर दिया, तो इस काम को नहीं करेंगे। डिनाइड इट हॉटली, इस बात को उसने नकार दिया, एकदम गुस्से से नकार दिया, वो हॉटली होगा। लेकिन वेलकम कोई कैसे करेगा? तो वेलकम करेगा इंसान वार्मली। तो वार्मली एक एडवर्ब है, और वार्मली का मतलब क्या हो गया? एकदम गरम जोशी से, गरम जोशी से। तो वार्मली कहना चाहिए था, हॉटली नहीं। और ये सब एसएससी यूपीएससी सब में आता है गाइस, कहीं ना कहीं आएगा, फंस जाएंगे। तो ही वेलकम्ड अस क्या होना चाहिए? हॉटली नहीं होना चाहिए, वार्मली होना चाहिए। हमें लिख देता हूं वार्मली, वार्मली। अब जाकर के करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ही इज वेरी पेशेंट सो ही ऑलवेज डज हिज वर्क कोल्डली। वो इतना बेचारा पेशेंट है। पेशेंट का मतलब बड़ा ही धीरजवान है, कि हमेशा अपना जो काम है बहुत ही कोल्डली करता है। अब यहां पर कोल्डली आ गया है। अब कोल्डली ही गलत है। कोल्डली क्यों गलत है, इसको भी समझते हैं। होता है क्या है जो कोल्डली है? कोल्डली एक एडवर्ब है, और कोल्डली का मतलब होता है बेरुखी से, बेरुखी से, मन मार कर, मन मार मार कर, बिना मन के, बिना मन के, एकदम। अरे यार, ऐसे कोई चाय बना रहा है तो बोलूं कि यार शी वॉज मेकिंग टी, शी वॉज मेकिंग टी कोल्डली, कोल्डली, यानी कि वो बहुत ही बेरुखी से वो चाय बना रही थी। या कुछ और भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं जिसमें आप कोल्डली बोलेंगे तो उसमें वो बेरुखापन उसमें दिखाई देगा, यू नो। जैसे कि ही बिहेव्ड विद अस, उसने हमारे साथ बिहेव किया, बहुत बेरुखापन से बिहेव किया। बिहेव्ड विद अस कोल्डली, कोल्डली। तो ये सब करेक्ट है। लेकिन यहां पर क्या है कि वो बड़ा ही धीरजवान है, वो अपना काम करता है। तो काम कोल्डली, बेरुखापन से काम क्यों करेगा? तो काम वो करेगा कूलली, कूलली। कैसे पढ़ेंगे इसे? कूलली, कूली मत कह देना, कूलली,
कूलली आप बोलेंगे तो यहां पर अच्छी बात है। कूलली का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत ही शांति से, धीरज से ना, शांति से, धीरज से, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो आपको कूलली यूज करना चाहिए, कोल्डली यूज नहीं करना चाहिए। कोल्डली एक नेगेटिव वर्ड है, खराब वर्ड है। तो क्या होना चाहिए भाई कि ही ऑलवेज डज हिज वर्क कैसे, कूलली। अब जाकर के सही बैठेगा जी, कूलली, ये करेक्ट है। वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। आइए, मोहन इज टू मच पावरफुल। अब मोहन जो है बहुत पावरफुल है, और ये गलती तो न जाने कितने लोग करते हैं। आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हो, देख लेना, वो भी यही गलती करेगा। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि टू मच क्या है, मच टू क्या है। तो गाइस, दो तरह के आइटम्स होते हैं, देख लीजिए। एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। लोगों को पता नहीं कि कब टू मच लगाना है, कब मच टू लगाना है, तो गलती कर देते हैं। देखिए, जब भी आप टू मच बोलेंगे, टू मच, तो टू मच के बगल में आपको नाउन लगाना है। जब भी आप मच टू बोलेंगे, मच टू, तो मच टू के बगल में आपको क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। ये फॉर्मूला याद रखिए। इसको हाईलाइट कर देते हैं। आइए, इसको हाईलाइट करते हैं। अब बताइए, पावरफुल, यहां फुल, FUL फुल, तो पावरफुल एडजेक्टिव है कि नहीं है? ये देखिए, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसके साथ लगता है, मच टू के साथ लगता है, और आपने किसके साथ लगा दिया है, टू मच के साथ लगा दिया है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि मोहन इज मच टू पावरफुल, मच टू पावरफुल। अब आपने जिंदगी में इस तरह के शब्द बोले नहीं होंगे, ठीक है, स्पोकन में नहीं चलता है, बट भैया आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, आप SSC UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो सीखना तो पड़ेगा, बच नहीं पाओगे आप इससे। तो मच टू पावरफुल, टू के बगल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव रखो, यहां पर एडजेक्टिव रखो। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूं और देखिए, ताकि समझ में आ जाए। जैसे टू मच है, तो टू मच के बगल में नाउन चाहिए, राइट। तो अगर मैं कहता हूं टू मच वाटर, तो वाटर एकदम करेक्ट है, वाटर क्या है, नाउन है। तो टू मच, मच आया, नाउन लगा दो, टू मच वाटर, टू मच शुगर, टू मच नॉइज चलेगा, टू मच वर्क चलेगा, टू मच मनी चलेगा, टू मच स्ट्रेस चलेगा, टू मच टाइम चलेगा, टू मच प्रेशर एकदम चलेगा। लेकिन जब आप मच टू कहोगे ना, मच टू, तो मच टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। मच टू यंग, मच टू ओल्ड, ये तो बहुत पुराना है। आप लोग क्या कहते हो, टू मच ओल्ड, गलत है, दिस इज मच टू ओल्ड। आप कहते हो टू मच एक्सपेंसिव, ओ माय गॉड टू मच एक्सपेंसिव, गलत है, दिस इज मच टू एक्सपेंसिव, मच टू एक्सपेंसिव। ओके, आप कहते हो ओ टू मच हॉट, टू मच हॉट, गलत है, क्या कहोगे, मच टू हॉट। मन नहीं मानेगा तब भी कहोगे मच टू हॉट, क्योंकि आपने जिंदगी में सुना नहीं, तो आपको लगा है मच टू हॉट, हमने तो टू मच हॉट सुना था। अरे आपने सुना था, गलत भी तो सुन सकते हो, अब सुन लो सही, मच टू हॉट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो क्या होना चाहिए, टू मच पावरफुल कि मच टू पावरफुल, पावरफुल एडजेक्टिव है, तो मच टू पावरफुल बोलो। अब देखिए, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क स्टिल। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जब फीलिंग आती है कि नहीं, अब तक नहीं किया है, अब तक, तो स्टिल नहीं आता है, येट आता है, येट, येट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव दिखाने में आता है ना, इसका मतलब होता है अब तक। तो क्या होना चाहिए कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट आना चाहिए, स्टिल लगाना गलत है। चलिए छठा देखिए, ही इज नन टू इंटेलिजेंट सो ही कैन पास दिस एग्जाम। ही इज नन टू इंटेलिजेंट। अब नन टू इंटेलिजेंट कैसे आप यूज करेंगे भाई, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो नन टू है ना, ये एक्चुअली गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आपको बता रहा हूं, कलर चेंज करते हैं, यहां देखिए ग्रीन करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा करते हैं। अब नन टू है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो नन टू का इस्तेमाल आप कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप एडजेक्टिव लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नेगेटिव में कीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में कीजिए, नेगेटिव में। क्योंकि नन टू है ना, इसका जो मतलब होता है ना, नन टू, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो आप यहां पर कह रहे हैं कि ही इज नन टू इंटेलिजेंट, और आप कह रहे सो ही कैन पास दिस एग्जाम। अरे भाई, अगर वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है तो एग्जाम कैसे पास करेगा? यहां पर देखिए ना, ही कैन पास दिस एग्जाम। तो अगर वो एग्जाम पास कर सकता है तो फिर वो नन टू इंटेलिजेंट थोड़ी होगा। तो आपको नन टू नहीं लगाना है, तो आप नन टू को काट दीजिए। अगर आप नन टू इंटेलिजेंट बोलेंगे तो मतलब बोलेगी ही कैन नॉट पास द एग्जाम। अगर आप कहते कि भाई वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आपको कहना है कि ही इज नन टू इंटेलिजेंट, वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर ही कैन नॉट होना चाहिए ना, ही कैन नॉट पास दिस एग्जाम। जब इंटेलिजेंट ही नहीं है तो एग्जाम कैसे पास करेगा? ये वाला होना चाहिए था। अगर आपको ये नहीं करना है तो नन टू को रिप्लेस करना पड़ेगा, और नन टू को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आता है ओनली टू। याद रखिएगा, तो नन टू नेगेटिव हो गया, नन टू का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो ओनली टू है, यहां पर लिख देता हूं, ओनली टू का मतलब होता है कि बहुत। तो ये पॉजिटिविटी को दिखाता है, ये पॉजिटिव बात करता है, ओनली टू। तो अगर मैं बोलूं कि वो यार बहुत इंटेलिजेंट है तो क्या बोलूंगा? ही इज ओनली टू इंटेलिजेंट, ओनली टू इंटेलिजेंट, सो ही कैन पास दिस एग्जाम। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आपको शायद नहीं पता होंगी तो सीख लीजिए। ये देखिए, वीडियो को लाइक तो भैया भर भर के कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, आप वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे नहीं, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अंगूठा दबाने में क्या है, लाइक कर लीजिए भाई। चलिए अब देखिए, शी इज ओनली टू ब्यूटिफुल सो शी कांट विन, यहां विन होना चाहिए था, शी कांट विन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ओनली टू लिखा है। तो ओनली टू का मतलब होता है बहुत। तो अगर वो बहुत सुंदर है तो यहां पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो जीतेगी ना, यहां पर कांट क्यों कर दिया? तो यहां पर गलत है, तो ओनली टू को हटाइए। तो यहां पर क्या कहना चाहिए आपको? शी इज नन टू। यहां उल्टा कीजिए, शी इज नन टू ब्यूटीफुल, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है जी। शी इज नन टू ब्यूटीफुल सो शी कांट विन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल आपने सीखा? आपने ओनली टू और नन टू का इस्तेमाल सीखा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 8 नंबर पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है 8 नंबर। द फॉर्मर मैनेजर ऑफ दिस बैंक वॉज मोर वेराशियस देन द लेटर वन। फॉर्मर मतलब पुराना, जो पुराना मैनेजर था इस बैंक का वो बहुत ज्यादा सच्चाई पसंद व्यक्ति था, वेराशियस था, देन द लेटर वन, बाद वाले से। अब सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा होगा, बट ये जो लेटर है ना, ये गलत है। होता क्या है गाइस, दो चीजों पर ध्यान दीजिए। एक होता है लेटर, लेटर याद रखिएगा, लेटर। तो LATER लेटर, ये एडवर्ब है। इस लेटर का मतलब है बाद में, बाद वाला, बाद में, लेटर, आई विल सी यू लेटर सुना होगा, लेटर। और एक होता है लैटर, LATTER लैटर। तो लैटर एक एडजेक्टिव है। तो लैटर के साथ क्या होगा, मतलब कि फॉर्मर मतलब पहले वाला, और लेटर जो डबल टी है इसका मतलब बाद वाला। तो अगर मैं फॉर्मर मैनेजर कह रहा हूं कि पहले वाला मैनेजर जो था इस बैंक का वो बहुत ही विराशियस था, देन बाद वाले से, तो बाद वाले के लिए क्या आना चाहिए, लैटर आना चाहिए, लैटर वन। तो आपको LATTER लिखना होगा, ठीक है, ER नहीं लिखना होगा, लैटर लिखना होगा। चलिए, दिस स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, सॉरी, दिस स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। इसके अंदर क्या गलत है, आप भी थोड़ा सा सोच लीजिए, क्या लग रहा है, क्या गलत है इसके अंदर? सुनने देखने में अच्छा लग रहा होगा, पर थोड़ा सा इस पे मैं बता दूं। ठीक है, ये जो मच है, मच के बाद जब आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो मच के बाद आप एडजेक्टिव जो लगाएंगे वो ING नहीं लग सकता है। मैं लिख देता हूं कि मच के बाद वर्ब प्लस ING एडजेक्टिव नहीं लगता है। आप नहीं कह सकते हैं कि मच एंटरटेनिंग, गलत है। मच के बाद V3 एडजेक्टिव लगता है। ये सब
छोटी छोटी बातें नहीं होता है पता लोगों को, V3 एडजेक्टिव लगता है। तो अब मच के बाद अब क्या कह सकते हैं V3 एडजेक्टिव से? मच इंटरेस्टेड, आई एम मच इंटरेस्टेड, ये सही हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बोलना है तो आप वेरी लगाइए। वेरी एक ऐसा एडवर्ब है, इसके बगल में आप वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव लगा सकते हैं, यानी कि वेरी, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग बोल सकते हैं, आप वेरी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। मच एंटरटेन कह सकते हैं, मतलब मच के बाद आपको V3 लगाना है, याद रखिए। अगर आपको मच बोलना है तो आपको V3 लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है तो मच नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे आप? वेरी लगाएंगे। ये ग्रामर का एक छोटा मोटा नियम है। दिस स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग गलत है, क्या होना चाहिए? दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? चलिए अगला है माई ब्रदर इज टू हैंडसम। तो टू, TOO नेगेटिव को दिखाता है। टू मतलब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? माई ब्रदर इज, या तो वेरी हैंडसम कीजिए, वेरी हैंडसम कीजिए, नहीं तो माई ब्रदर इज हैंडसम के साथ एनफ लगा सकते हैं, इज हैंडसम एनफ, मतलब ठीक, मतलब बहुत सुंदर है। बट टू नहीं लगा सकते, टू गलत है, ठीक है। इतना बस ख्याल रखना था। तो यही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये बच्चों को समझ में थोड़ा सा नहीं आया कि मच, अब जैसे मच के साथ कैसे गलत हो गया, मच इंटरेस्टिंग, हम तो सुनते आ रहे हैं मच इंटरेस्टिंग, नहीं होता है। अगर है कि दिस स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, मतलब ये गलत है। मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलता हूं, एक वर्ड देता हूं, इसको समझाना जरूरी है। जैसे मैं एक वर्ड देता हूं डिप्रेस्ड, V3 है, मैंने वर्ड दिया फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। अब ये दो वर्ड्स मैंने आपको दिए, तो ये जो दो वर्ड्स हैं अगर गौर से देखिए तो V3 एडजेक्टिव हैं, ये V3 एडजेक्टिव है। अब अगर मुझे मौका मिले कि इसके साथ वेरी लगेगा कि मच लगेगा, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, सेंटेंस मेरा है कि भाई ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो ये नहीं होता है, वेरी फ्रस्ट्रेटेड गलत है। क्या होना चाहिए? ही इज मच फ्रस्ट्रेटेड, मच फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रामर के नियम है। चलेगा, चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। शुक्रिया गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।